Most affordable OnePlus smartphone, the Nord CE3 Lite। आज इस वीडियो में हमें इस फ़ोन का डिटेल में रिव्यू करना है, कैमरा टेस्ट परफॉर्म करना है, अदर फैक्टर्स के बारे में बात करना है, गेमिंग कैसी, परफॉर्मेंस कैसा है, डिस्प्ले कैसा है, बैटरी कैसी है, और ये डिसाइड करना है क्या आप OnePlus के ब्रांड नेम के बेसिस पे एक सस्ता OnePlus का फ़ोन बाई करें ना बाई करें, या किसी अदर स्मार्टफोन पर जाएँ। अगर आपको ये फ़ोन समझ में नहीं आ रहा है देन आप इसको सिंपली चाहे तो थ्रो कर सकते हैं, जस्ट लाइक दैट। लेट्स फाइंड आउट गाइस। Buy these products with the best deals and offers from the YouTube shopping list. Tap on the screen and click View Products to know more. Let's start guys first with the photos. By the way, मैंने इस फ़ोन को 48 आवर्स exactly यूज़ किया है। 12 बजे 2 दिन पहले यूज़ किया था, अभी अराउंड 48 आवर्स हो चुके हैं, उससे प्लस हो चुके हैं। सो ऑन दी कैमरा नंबर्स की बात करें 108+2+2 है। जो मेन सेंसर है वो सैमसंग का HM6 है, लेटेस्ट फ्लैगशिप ये यूज़ नहीं हुआ है, वहाँ पे HM3 यूज़ होता है, यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस वाला दिया गया। आप ऐसा सोच रहे होंगे लेकिन ऐसा है नहीं। सो क्वालिटी की बात करें तो जितनी शॉट्स मैंने इसमें लिए ना, तो समरी में कहूँगा मुझे तो ये थोड़ा सा सुपर एक्यूरेट नहीं लगा, हिट मिस वाली कंडीशन है। जैसे कि अभी आपको मैं कुछ शॉट्स दिखा रहा हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे कलर्स अच्छे आ रहे हैं, थोड़े से वार्मर टोन में ज़्यादा है, यहाँ पे कूलर टोन आपको कम मिलेगा। कलर्स ठीक आ रहे हैं जैसे मोस्टली आप देखते हैं, लेकिन वहीं यहाँ पे थोड़ी सी डिटेलिंग आपको मिस दिखेगी। जैसे कि सेम फ्लावर में हाफ पोर्शन में डिटेल्स अच्छे हैं, हाफ में डिटेल्स मिस हो गए हैं। जैसे अगर मैं आपको ह्यूमन शॉट दिखाऊं तो सम प्लेस में कलर्स एकदम सुपर एक्यूरेट आ रहे हैं, नेक्स्ट में कलर एकदम सुपर प्रोसेस्ड हो गए, लाइक कंप्लीटली ब्राइट येलो हो गए, जो कि इवेंचुअली नहीं था। तो ये चीज़ें बहुत से प्लेसेस आपके हो सकती है। मैंने जस्ट कुछ आपको सैम्पल्स दिखाए हैं। 108 MP वोट की बात करें तो यहाँ पे डिटेल्स अच्छे हैं, उसका एडवांटेज आप जानते हैं, लाइक ज़्यादा आप पिक्सल्स पाते हैं, ज़्यादा आप जूम करके डिटेल निकाल सकते हैं। लेकिन 108 MP में भी वही प्रॉब्लम यहाँ पे है कि सम पार्ट आपके फोटो का ऑब्जेक्ट का फोकस में रहेगा, सम पार्ट फोकस में नहीं रहेगा। अदर सेंसर्स पे आए यहाँ पे जो पोर्ट्रेट लेंस दिया गया है 2 MP का, तो अब 2 MP ज़्यादा कमाल तो कर नहीं सकता, तो पोर्ट्रेट यहाँ पे ठीक आया है। पोर्ट्रेट मतलब 2 MP में बहुत मैजिक तो नहीं कर सकता, लेकिन पोर्ट्रेट इफेक्ट अच्छा दिया गया है। मैक्रो की बात करें तो मैक्रो भी यहाँ पे 2 MP है, तो क्या ही बात करें, अब फ्री में मिलता है तो आप जैसी शॉट आएंगे आप देख सकते हैं क्वालिटी इसमें कैसी आ रही है। लो लाइट में इसमें फ़ोटोज़ मुझे ठीक लगी, लाइक अगर आप नाइट मोड यूज़ करते हैं तब तो फोटो अच्छी दिखेगी, विदाउट नाइट मोड ऑन करेंगे ना तो फोटोज़ आपकी सुपर ब्लरी टाइप की आएंगी। आई मीन आप ढंग का शॉट नहीं ले सकते, इवन दो जैसे कि लिफ्ट में प्रॉपर लाइट थी फिर भी अच्छी नहीं आई। लेकिन अगर जैसे नाइट मोड ऑन करते हैं तो डायनेमिक रेंज, कलर कंट्रास्ट यहाँ पे सब कुछ अच्छा आ रहा है। वीडियोस की बात करें तो रियर कैमरे से आप यहाँ पे मैक्सिमम 1080p 30fps की वीडियो बना सकते हैं। कोई भी यहाँ पे OIS का सपोर्ट नहीं दिया गया, जस्ट EIS है, लेकिन फिर भी स्टेबलाइजेशन ठीक है। जैसे आप कार में देख रहे हैं, मैंने नाइट में मूविंग शॉट्स बनाया तो EIS अच्छा वर्क कर रहा है। वैसे सड़कें बहुत चिकनी यहाँ पे तो इसलिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हैंड हेल्ड शॉट अगर आप लेते हैं तो भी यहाँ पे वीडियोस ठीक आ रहे हैं, बट पॉइंट ये है कि अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा मोशन रखेंगे हैंड में तो आपके शॉट्स थोड़े से जिटरी और शेकी आ जाएंगे। सेल्फी की गाइस बात करें तो यहाँ पे 16 मेगापिक्सल की कोरियन सेल्फी मिलती है आपको। अब मैं कोरियन इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे मैंने सेल्फी मोड ऑन किया तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मैंने नहीं सेलेक्ट किया कि ब्यूटिफिकेशन ऑन है, जो कि इवेंचुअली OnePlus के फ़ोन या किसी भी चाइनीज़ ब्रांड में होता है। यहाँ ऑफ होने के बाद भी इटसेल्फ आपको एकदम कोरियन सेल्फी मिलती है, जैसे कि ना एकदम आपकी एज 8-10 साल कम वाली हो जाती है। तो अगर आप इस तरह की फ़ोटोज़ पसंद करते हैं ना, थोड़ी सी उधर वाली, तो आपको ये सेल्फी ठीक लगेगी। अदरवाइज कलर्स तो ठीक आ रहे थे, आई मीन एक्सेप्ट ह्यूमन फेस, अदर कलर्स तो ठीक आ रहे थे। फ्रंट से ऑफ कोर्स आप जस्ट 1080p की वीडियो बना सकते हैं, कुछ खास पे कमाल नहीं कर सकते हैं। कोई घबराने की बात नहीं, OnePlus का आप चाहे 80,000 का भी फ़ोन ले लेंगे ना, वहाँ पे भी आपको ऐसे ही फ्रंट से 1080p का ही मिलता है और 16 मेगापिक्सल वहाँ भी मिलता है। तो कैमरे के हिसाब से आप इसको एवरेज कैमरा मान सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फ़ोन नहीं है अंडर 20K में। फॉर द परफॉर्मेंस गाइस यहाँ पे स्नैपड्रैगन 695 मिलता है। ये अब तो रियली पुराना CPU हो चुका है। रिमेंबर
जब हमने नोट 11 प्रो प्लस और पोको X4 प्रो का अनबॉक्सिंग किया था तो सेम CPU हमने फर्स्ट टाइम यहाँ पे ट्राई किया था क्योंकि नया नया आया था। तो उस वक्त ये पता चल गया था इस पर लिमिटेशन क्या है, जैसे कि आप हायर मेगापिक्सल मोड में फ़ोटोज़ लेते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगाता है, वो यहाँ पे है। कैमरे में आपको उसकी फ्लॉस दिख गई होंगी। और लिमिटेशन में 4K सपोर्ट नहीं है, वो अभी आपने कैमरे में देख ली। 4K वीडियोस प्लेबैक नहीं होते हैं, लाइक अगर 4K वीडियोस कॉपी करके प्ले करेंगे ना तो चॉपी चॉपी प्ले होते हैं, ये एक प्रॉब्लम है। एवरीडे यूज़ करने में कैजुअल टास्क के लिए ठीक लगा। सुपर आप स्मूथ नहीं मान सकते हैं, लाइक हल्का से यहाँ पे डिले है जो कि ऑफ कोर्स बजट फ़ोन में होता है, स्पेशली जहाँ पे 695 वाले CPU मिलते हैं। गेमिंग की बात करें तो मैंने यहाँ पे COD प्ले किया और वेरी हाई ग्राफिक क्वालिटी विथ वेरी हाई फ्रेम रेट पे प्ले किया, तो मुझे ऐसा जहाँ पे कोई लैग नहीं लगा, डिवाइस में कोई हीटिंग नहीं लगी। मतलब आप इसको कैजुअल गेमिंग फ़ोन मान सकते हैं। अब ये गेमर्स के लिए नई डिज़ाइन है, बजट ओरिएंटेड फ़ोन है, तो आप इसमें बेसिक गेम्स ठीक ठाक तरीके से प्ले कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आप हाई एक्सपेक्टेशन इस डिवाइस से फॉर द परफॉर्मेंस नहीं रख सकते हैं। वैसे डिस्प्ले में कॉन्स मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन फिर भी बताता हूँ इसमें क्या अच्छा लगा। अच्छा इन टर्म्स में यही लगा कि ये डिस्प्ले लाइक ठीक ठाक डिस्प्ले, आप इसको ईजिली व्यू कर सकते हैं। कॉन्स में देखिए प्रॉब्लम क्या लगी, सबसे फर्स्ट कॉन्स क्या लगी कि ये IPS LCD पैनल है। इस प्राइस में बहुत से फ़ोन आपको मिल जाएंगे जहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले मिल सकता है। वो सारे फोन आपको मैं वीडियो के अंत में बताता हूँ जो मोस्ट रिकमेंडेड है। ओके, और LCD पैनल है, दैट मीन्स आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, कोई भी एमोलेड नहीं मिलेगा, और कलर्स उतने सुपर क्रेजी नहीं है। आउटडोर में इसकी विजिबिलिटी ठीक थी, मैक्स टू मैक्स ये 550 to 600 निट्स पहुँच सकता है, कंपनी ने एग्जैक्टली बताया नहीं है। इस तरीके का डिस्प्ले, तो डिस्प्ले आपकी प्योरिटी है तो श्योरली आपको इससे बेटर डिस्प्ले मिल सकते हैं। यस, ऑन द अदर हैंड 120 हर्ट्ज का सपोर्ट दिया गया जो कि अब एवरेज हो गया है 15,000 के प्राइस में, जो आसानी से पा सकते हैं। तो डिस्प्ले इसका मैं कहूँगा एवरेज ही है या एवरेज से नीचे भी मान सकते हैं, बिकॉज इसी प्राइस में इससे अच्छे ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। पहले अगर 1 साल 2 साल पहले अगर ये फ़ोन आया होता विद द प्योर ऑक्सीजन, तब तो ये फ़ोन और बेटर परफॉर्म कर सकता था। अब ये जब मिक्स हुआ, जब से ओप्पो के साथ में और कोरियन सेल्फी वाली चीज़ आ गई, तो ये रियलमी वाली फीलिंग आपको दे सकता है, ओप्पो की फीलिंग दे सकता है, बिकॉज बहुत से प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन आपको मिलने लगे हैं, जैसे कि जो इंटरनेट ब्राउज़र पहले का है, हॉट गेम्स करके चीज़ें आने लगी हैं, कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशन भी मिलने लगे स्टोर वाले, और जो सेटिंग्स का लुक है अब वो एग्जैक्टली ओरिजिनल स्टॉक एंड्रॉइड नहीं रह गया। सेम तरह का लुक आपने रियलमी में देखा है, सेम तरह का आपने ओप्पो में देखा है। तो ये अब आप नहीं कह सकते कि यस OS में वन प्लस का डिस्टिंग्विशिंग फीचर होता था, वो अब जा चुका है। थोड़े से बग्स टाइप चीज़ें मिलती रहती हैं, लेकिन वो आप नोटिस नहीं कर पाएंगे। लाइक कभी कभी सडनली मेमोरी फ्रीज इशूज़ आती है, लाइक एप्लीकेशन क्रैश हो जा रहे हैं, तो वो मे भी फ्यूचर में ऑप्टिमाइज हो जाएगा। कंपनी ने ऐसा क्लेम किया है कि आपको 2 years ऑफ मेजर एंड्रॉइड का सपोर्ट मिलेगा, एंड आउट ऑफ द बॉक्स ये डिवाइस एंड्रॉइड 13 से है, तो ये बेस्ट पार्ट है। आपको एटलीस्ट एंड्रॉइड 15 तो मिलेगा, प्लस 1 year का सिक्योरिटी अपडेट दिया गया है। 5000 mAh की बैटरी मेरे 48 आवर्स की कंप्लीट यूसेज में मैं इसको अराउंड 39% तक पहुंच पाया, फिर भी डाउन हुआ, जिसमें गेमिंग, कैमरा, कैजुअल यूसेज सारी चीज़ें मैंने की। तो आप इसको एग्जैक्टली 2 days तक का फ़ोन मान सकते हैं, मिक्स टू लाइक थोड़ा सा एक्सट्रीम यूज, सुपर हैवी यूज़र है, लाइक बहुत ज़्यादा कॉल्स वो सब करते हैं, तो 1 day तो ये 100% चली जाएगा। लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है कि बॉक्स में आपको यहाँ पे 80 वाट का चार्जर मिलता है, इवन दो ये जस्ट 67 वाट तक का सपोर्ट करता है। एक अच्छा पार्ट यहाँ पे क्या लगा कि स्पीकर यहाँ पे ड्यूअल दिए गए हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी है, बॉटम में एक है और एक ईयरपीस ग्रिल में है, वो यहाँ पे ठीक है। सो इन द कंक्लूजन में गाइस, क्या आप इस फोन पे जाएं कि ना जाएं? सी ऐसे बायर अगर आप 20,000 रुपये खर्च करना चाहते हैं जैसे मैंने खर्च किया विदाउट ऑफर लगा के, तो मुझे ये फ़ोन 20,000 में थोड़ा सा लेस वैल्यू फॉर मनी लग रहा है, बिकॉज सेम प्राइस में अगर आपको मैं अदर अल्टरनेटिव्स दिखाऊं, जैसे कि मोटो G82, यहाँ पे आपको बेटर डिस्प्ले विद दी OIS सपोर्ट मिल रहा है। लास्ट ईयर का फ़ोन देखेंगे तो कम प्राइस में आपको बेटर डिस्प्ले में सेम CPU पोको X4 Pro मिल रहा है, Redmi Note 11 Pro Plus मिल रहा है। न्यूली लॉन्च में आपको iQOO Z7 विद दी बेटर CPU 4K केपेबल सपोर्ट मिल रहा है, एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है। Realme 10 Pro जिसका डिस्प्ले ज़्यादा बेटर LCD पैनल है विद द सेम CPU एंड द सेम डिज़ाइन। लेटेस्ट मिलेंगे आप 2,000 रुपये ज़्यादा लगाएंगे, आपको पोको X5 Pro मिल सकता है, Redmi Note 12 Pro मिल सकता है 1,000-2,000 ज़्यादा लगा के। सो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। जो चीज़ें OnePlus में अच्छी लगी हैं वो ये कि इसका सर्विस बेटर है,
बिकॉज कंपेयर टू अदर ब्रांड के ऐसी कोई मेजर डेड प्रॉब्लम आती नहीं है जैसे कि Xiaomi पोको फ़ोन्स में आती। यहाँ पे रिलायबिलिटी फैक्टर इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाकी ब्रांड दिखता है तो लोग अच्छा मानते हैं, लेकिन मेरी नज़र में आई थिंक ये फ़ोन मैक्स टू मैक्स 18 का मिलना चाहिए। 20K में ये 2000 रुपये मुझे एक्स्ट्रा लग रहा था। कि आप भी कमेंट में बता सकते हैं कि क्या आप उस फ़ोन को लेने वाले हैं कि नहीं लेने वाले हैं। आपने लिया है तो कैसा लगा, नहीं लिया है तो क्यों नहीं लिया है। सी यू सून।